हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं टाइगर स्टेट मींस मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्जाम लाइक एमपीपीएससी, एमपी पटवारी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का फर्स्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है वो है 26 जनवरी को कूनो में आएंगे 12 चीते। तो टाइगर स्टेट के नाम से तो मध्य प्रदेश को जाना ही जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक लोमड़ी हैं, सबसे अधिक गिद्ध हैं और भी अनेकों खिताब हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं। लेकिन 26 जनवरी को कूनो में आएंगे 12 चीते। कूनो नेशनल पार्क, इसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि बहुत अधिक हाईलाइटेड हुआ है ये, क्योंकि नामीबिया से यहाँ पर 8 चीते पहले आ चुके हैं और अब साउथ अफ्रीका से 12 चीतों को लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो दक्षिण अफ्रीका में 3.5 महीने से क्वारंटीन है 12 चीते जिनको भारत लाया जाना है। तो जब भी ये देश मतलब जैसे नामीबिया है तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है। और अभी आने वाले हैं साउथ अफ्रीका से, तो इसको याद रखिएगा। कौन से नेशनल पार्क में आने वाले हैं? तो ये कूनो नेशनल पार्क में आने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कृषि कर्मण अवार्ड। नो डाउट मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिलता जा रहा है। तो राज्य सरकार को इस वर्ष मिला है 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड। अब कृषि कर्मण अवार्ड की बात है, इसका मतलब ये है कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया गया होगा। तो इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष कृषि के क्षेत्र में एक या एक से अधिक फसलों के उत्पादन के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत कितना पैसा मिलेगा? तो 2 करोड़ रुपए दिया जाता है। याद रखिएगा, कृषि कर्मण अवार्ड के तहत मध्य प्रदेश को 2 करोड़ रुपए और ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से क्या क्या है नवाजा जाएगा। और मध्य प्रदेश को कौन सी बार मिल रहा है? 7वीं बार मिल रहा है। तो आप आंसर राइटिंग में भी ये फैक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि टैक्स को कंप्यूटराइज करने वाला मध्य प्रदेश बना है देश का पहला राज्य। तो ये जो पैक्स को सशक्त करने के लिए आईटी से जोड़ा जाएगा और यहाँ पर प्रदेश की सभी 4,534 पैक्स का किया जा रहा है कंप्यूटराइजेशन। और इस तरीके से मध्य प्रदेश जो है वो कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। फिर अब मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं और एक जिला एक उत्पाद की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली और अनूपपुर चारों जिलों की जो कूदो कुटकी है ये एक अनाज होता है, इसके लिए ओडीओपी में शामिल किया गया है। अब ये ओडीओपी क्या होता है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देखिए कभी भी कंफ्यूज मत होना आप लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ज़िले में किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है इसलिए उसको ओडीओपी में शामिल किया गया है। हाँ, बट उस जगह की एक स्पेशलिटी होगी इसीलिए ओडीओपी के तहत उसको शामिल किया जाएगा। जैसे कि टीकमगढ़ में अदरक जो है वो ओडीओपी में शामिल हुआ है। सुंदर राजा जो आम है रीवा का वो ओडीओपी में शामिल हुआ है। तो कूदो कुटकी 4 जगह की काफ़ी फेमस है, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली और अनूपपुर। तो चारों जिलों की जो कूदो कुटकी है उसको एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। अब ये एक प्रकार की बाजरे का अनाज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कोदो कुटकी कुछ लोगों ने तो पहली बार ही नाम सुना होगा। तो ये बाजरा प्रजाति का क्या होता है? एक प्रकार का अनाज होता है और इसको चावल की तरह ही खाया जाता है। और जो बैगा और गोंड जनजाति होती है वो लोग क्या करते हैं, इसकी जो पहाड़ी ढलान होती है वहाँ पर इसकी खेती करते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद के तहत कूदो कुटकी को एक नई पहचान मिल चुकी है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि इंदौर के कलाकार भार्गव ने तैयार की थी संविधान पर अशोक चिन्ह की पहली प्रतिकृति। ये भारत का संविधान है और इसमें जो अशोक चिन्ह की जो आपको तस्वीर दिख रही है ये इंदौर के भार्गव थे, उन्होंने क्या किया था? इसको तैयार किया था। तो ये थोड़ा न्यूज़ में रहा तो इसको याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर ये अवार्ड मिले हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। रीवा का सुंदर राजा आम आप सभी को बहुत पसंद होगा, मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद है। तो रीवा की पहचान फलों के लिए सुंदर राजा आम न केवल स्वाद में बल्कि विदेशों तक इसको चखा जाता है। तो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इसका क्या किया जा रहा है? निर्यात किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, रीवा का सुंदर राजा आम। फिर मटर
जबलपुर का जो मटर है, जबलपुर में याद रखिएगा मटर भी याद रखना है आपको, टमाटर भी याद रखना है। तो मटर और टमाटर का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है और इन दोनों को जबलपुर की पहचान मिली है। जबलपुर जिले से ओडीओपी में मटर को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। फिर भोपाल स्टेडियम, ये इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको ईट राइट कैंपस का सर्टिफिकेट मिला है। यहाँ का जो हमीदिया हॉस्पिटल है, स्टेडियम नहीं है ये, हॉस्पिटल है, हमीदिया हॉस्पिटल और टीटी नगर स्टेडियम, दोनों को क्या मिला है, ईट राइट कैंपस के तहत सर्टिफिकेट मिला है। फिर रतलाम का जो स्वादिष्ट नमकीन है, इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा कि रतलाम का नमकीन जो है वो काफ़ी फेमस है। तो रतलाम के नमकीन को क्या किया गया है, एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है पहले। तो इसको भी याद रखिएगा कि रतलाम के नमकीन को पहले जीआई टैग मिल चुका है और इसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी रहती है। फिर ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि देश का एकलौता नेशनल पार्क है जो चीतों का घर बनेगा, कूनो नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है, श्योपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है चना, चना कहाँ का एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल हुआ है, तो दमोह का हुआ है। तो ऐसा बोला जाता है अगर आप भीगे हुए चने खाते हैं तो उससे क्या होगा, दम आएगा, मतलब दमोह। ये कहाँ का उत्पाद होगा, दमोह का उत्पाद होगा। तो चना दमोह की मुख्य फसल है और यहाँ के सभी ब्लॉक में इसको बोया जाता है और एक जिला एक उत्पाद के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कहाँ का चना ऐड हुआ है इसमें, तो दमोह का, इसको याद रखिएगा। फिर एक जिला एक उत्पाद के तहत श्योपुर जिले का अमरूद, तो श्योपुर जिले का कौन सा है, अमरूद है, तो इसको भी याद रखना है। अमरूद को गरीबों का सेव फल भी कहा जाता है। तो अमरूद उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है श्योपुर से देश की लगभग सभी मंडियों में क्या सप्लाई किए जाते हैं, अमरूद। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी इसकी जो है वो पहल हो रही है अमरूद को बेचने की, कहाँ से, श्योपुर से। तो इसको याद रखिएगा। अब बात आती है नींबू की, विटामिन सी से युक्त नींबू, और ये है आगर मालवा। आपने लास्ट ईयर सुना होगा कि नींबू की जो हुआ था उत्पादन बहुत ही कम हुआ था, तो नींबू बहुत ही महंगे मिल रहे थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास नींबू है, गर्मी के मौसम में अगर आपके पास क्या है, नींबू है, तो आप क्या हो जाओगे, माला माल हो जाओगे। तो आगर मालवा का जो नींबू है वो बहुत ही फेमस है और उसको एक जिला एक उत्पाद के तहत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब नींबू की फसल के लिए क्या अच्छा रहता है, तो लाल मिट्टी में नींबू की फसल बहुत ही अनुकूलित होती है, इसको याद रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद के तहत आगर मालवा का नींबू। फिर ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किए गए हैं अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे इसको हम एक बार याद कर लेते हैं। जैसे मुरैना का सरसों है, भिंड में आप देख सकते हैं भिंड का सरसों है, मुरैना का सरसों है, और दतिया का गुड़, याद रखिएगा। गुड़ जो होता है ये भी हीमोग्लोबिन से युक्त होता है, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो दतिया का गुड़ है। श्योपुर का अमरूद हम याद कर चुके हैं। फिर धना, खाने में यदि धनिया डल जाती है तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, गुना। और देखिए अभी हम याद कर चुके हैं टमाटर और मटर, तो टमाटर आपको सतना में भी मिलेगा और यहाँ पर जबलपुर में भी मिलेगा। पन्ना जिला के नाम से जाना जाता है आंवला में पन्ना मिलता है, याद रखिएगा। और छतरपुर टीकमगढ़ में क्या है, अदरक टीकमगढ़। और सीधी में कारपोरेट मिलेंगे, सिंगरौली, डिंडौरी, मंडला, यहाँ पर कूदो कुटकी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो नर्मदापुरम है ये पर्यटन के लिए इसको ओडीओपी में शामिल किया गया है। खंडवा, आप कभी भी प्याज को ऐसे तो नहीं कि प्याज उठाई और आपने खा लिया, आप उसको हमेशा कैसे करेंगे, खंड खंड करके खाते हैं, मतलब खंडवा जो है वो प्याज के लिए है। छिंदवाड़ा, संतरे को आप ऐसे कली कली बना के उसको प्रॉपर, उसमें आप देखेंगे तो छोटे छोटे छेद आपको मिलेंगे जिससे रस निकलता है। तो छिंदवाड़ा में क्या फेमस है, संतरा ओडीओपी में शामिल किया गया है। और इसके अलावा है बुरहानपुर का है केला। और अदरक जो है बड़वानी में भी है और टीकमगढ़ में भी है। मिर्च मंडी के नाम से तो खरगोन की मिर्च मंडी फेमस है। उस मंडी का नाम यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। धार प्रिंट, आपने वो यूसुफ खत्री जी का नाम सुना होगा, उनको अवार्ड भी मिल चुके हैं, तो उनका जो धार प्रिंट है वो फेमस है। कड़कनाथ का मुर्गा, इसको तो जीआई टैग मिला है, तो ये आपको याद ही होगा।
उज्जैन में बटिक प्रिंट। वैसे भी आपने देखा होगा कि जब भी आप महाकाल नगरी उज्जैन में जाएंगे तो वहाँ से कुछ टी शर्ट्स या कुछ ना कुछ दुपट्टा ऐसा कुछ लेकर आएंगे जिसपे क्या रहता है, बटिक प्रिंट रहता है, उसको ओडीओपी के तहत शामिल किया गया है। फिर लहसुन। अब लहसुन मंदसौर में होता है, तो लहसुन में क्या होता है, अगर लहसुन खाने में इतना सा भी डले तो मंद 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 उसकी स्मेल आती रहती है, तो मंदसौर का लहसुन है। रतलाम का हमने क्या पढ़ा था, टेस्टी नमकीन है रतलाम का। इस तरीके से आप देखेंगे, आप बस एक दो बार इस मैप को अच्छे ध्यान से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और आपको एग्जाम में ज़रूर याद आ जाएगा। रीवा, रीवा का हमने क्या पढ़ा था, आम पढ़ा था। जबलपुर का मटर पढ़ा था। इस तरीके से आप रिवाइज करिए, आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएगा। तो आपको ओडीओपी के सारे जिलों के जो जो मेन प्रोडक्ट है उनको याद कर लेना है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो इससे ज़रूर ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड रहा है। फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो चौधरी चरण सिंह जी ने ये नारा दिया था। इसमें जय विज्ञान किसने जोड़ा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ा था। और जय अनुसंधान जो जोड़ा है वो हमारे वर्तमान पीएम मोदी जी ने जोड़ा है। तो इसको याद रखिएगा। ये न्यूज़ है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है भोपाल में। पहली बार मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हो रहा है, इसलिए एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर मध्य प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला है किसे, MC डाबर जी। MC डाबर जी जो हैं ये क्या है, डॉक्टर हैं। इनका पूरा नाम है मुनीश्वर चंद्र डाबर जी। और ये केवल वर्तमान में 20 रुपये फीस लेकर क्या करते हैं, गरीबों का उपचार करते हैं। इसके पहले ये 2 रुपये लेते थे, अब वर्तमान में 20 रुपये लेते हैं। तो ये इनकी काफ़ी अच्छी सेवा भाव है, इनको याद रखिएगा। दूसरा नाम है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित श्रीमती रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार, श्रीमान रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार। तो कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध झाबुआ से रहा है। पिछले 30 वर्षों में ये क्या बना रहे हैं, गुड़िया बनाते हैं, जो विदेशों में भी इसकी काफ़ी मांग है। तो एक अलग तरीके का है, पद्मश्री अवार्डी है, इसलिए इनको याद रखना है। फिर जोधैया बाई, नो डाउट जोधैया बाई से आप सभी परिचित होंगे। इनको कला के क्षेत्र में, जनजाति कला के क्षेत्र में सम्मान दिया गया है। इनका संबंध है कहाँ से, उमरिया बाई से, उमरिया गांव से इनका संबंध रहा है जोधैया बाई का। और ये किस जनजाति से रिलेटेड है, तो इनका संबंध बैगा से है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बहुत ही सुंदर इन्होंने चित्रकारी की गई है, और इनकी जो पेंटिंग्स हैं उनको विदेशों में भी लगाया गया है। तो पद्मश्री अवार्डी हैं, याद रखिएगा, जोधैया बाई। और इनका संबंध कहाँ से रहा है, उमरिया से रहा है। फिर एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल हुई है लकड़ी के फर्नीचर छतरपुर के, इसे हम याद कर चुके हैं। NCC कैडेट खुशी को मध्य प्रदेश को किया है गौरवान्वित। तो इनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैटन और मेडल दिया जाता है वो मिला है, ये NCC की कैडेट रह चुकी हैं। हरदा जिले का जो बांस है वो एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम, इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो हमें सब कुछ याद होना चाहिए, तभी उसके पढ़ने का महत्व है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है किसको, मध्य प्रदेश को। और अब कहाँ से, साउथ अफ्रीका से चीते आने वाले हैं। 7 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है। पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला पहला स्टेट बना है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। फिर डिंडौरी, मंडला, सिंगरौली, अनूपपुर की कूदो कुटकी को शामिल किया गया है ओडीओपी में। इंदौर के कौन से कलाकार थे जिन्होंने अशोक चिन्ह अंकित किया था संविधान की कृति पर, उनका क्या नाम था, तो भार्गव जी आपको याद रखना है, ये स्थापना दिवस पे पढ़ चुके हैं। फिर सुंदर रजा जो आम है, इसको क्या है, शामिल किया गया है रीवा का आम है, ओडीओपी के तहत इसको शामिल किया गया है। जबलपुर का मटर और टमाटर सतना में भी पड़ा था। ईट राइट कैंपेन के तहत भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल और TT नगर स्टेडियम को शामिल किया गया है। रतलाम का टेस्टी नमकीन, इसको GI टैग भी मिल चुका है। कूनो नेशनल पार्क, इसे देख चुके हैं। चना कहाँ का है, दमोह का है, और इसे क्या होगा, दम आएगा चना खाने से। फिर श्योपुर में आपको क्या मिलेगा, श्योपुर में मिलेगा अमरूद, इसको याद रखिएगा। नींबू अगर आपके पास है तो आप क्या है, माला माल है। आगर मालवा का क्या है, नींबू है। और ये हमने याद किए सारे
प्रोडक्ट किसको कहाँ पर जीआई 1 जुलाई को उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये मेरा प्रयास है कि हम इस तरीके से बहुत ही इजीली वे में करेंट अफेयर पढ़ लें। इसको ऐसा ना देखें कि करेंट अफेयर पढ़ना है, कैसे याद होगा, कैसे याद होगा। बस पढ़ते जाइए खुश होके, 2-3 बार सुनिए, आपको एकदम याद हो जाएगा। बस अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।